गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है। पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई एनी वन मेथड विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस। यानी कि हमने जो 4 मेथड सीखे हैं उनमें से हम कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 कही हमने, और सेकंड इक्वेशन गिवन है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने देखा, हमने स्टार्टिंग में जब पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया था उसमें ये एक्सप्लेनेशन किया था कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है या पावर नेगेटिव में है या पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और पॉलिनोमियल में जब इक्वल का साइन अप्लाई करते हैं तो इक्वल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ना तो इक्वेशन है, तो इसका मतलब फर्स्ट वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म। वी आर सीइंग हियर 1/x 1/y 1/x 1/y। वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ द x is 3, कोएफिशिएंट ऑफ y is 2 एंड here y कोएफिशिएंट is 3 एंड x कोएफिशिएंट is 2। इसका मतलब कोएफिशिएंट डिफरेंट है, सो दैट 1/x और 1/y को ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने लेट किया 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। देन इक्वेशन और 1-2 में क्या चेंजेस आएंगे, ये हो जाएगा u/2 प्लस v/3 is equal to 2 एंड u/3 प्लस v/2 is equal to 13/6। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में तो एलसीएम लेकर के हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एलसीएम हो जाएगा 6 यानी 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। टू द क्रॉस मल्टीप्लाई 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 6 2 12। वी से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली वी वांट टू टेक द एलसीएम हियर 6 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। 6 से ये 6 रिमूव हो जाएगा, देन देयर इज 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। सो अब हम क्या करना है कि फर्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पहले हमारा एम है किसी भी तरह से हम x और y u और v की वैल्यू को निकालें एंड आफ्टर दैट u और v की हेल्प से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए v को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, देन v के वेरिएबल v के कोफिशिएंट डिफरेंट है, देन हम इनको इक्वल कर लेते हैं। सो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9u, 3 2 जा 6v, 3 12 जा 36 and here we want to do the multiply by 2, 2 2 ja 4u plus 6v 26। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 दोनों कैंसिल, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5u इज इक्वल टू 10। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। पुट u इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, आइदर 3 और 4 एनी वन, किसी एक में भी रख दीजिए। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज 2v इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। बट u इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज u को रिमूव कर दीजिए, 1/x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2। यहाँ v इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 3 यानी y इज इक्वल टू 1/3। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दैट इज 1/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1। Here in denominator is √x, यानी कि √x की फॉर्म है, सो 1/√x is equal to u and 1/√y is equal to v। दोनों को कंसीडर किया, दिस बिकम 2u प्लस 3v is equal to 2
इक्वेशन नंबर 3, दिस इक्वेशन नंबर 2 है, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि दोनों के साइन हमारे v के वेरिएबल v का जो कॉफिशिएंट है उनके साइन चेंज है, इसीलिए हमने दोनों को प्लस कर दिया और दोनों के कॉफिशिएंट को सेम बनाया। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। दोनों को प्लस करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 6 एंड 4 10u इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। पुट u की वैल्यू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट u is equal to 1/2 in equation number 3। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1/3, बट u इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/2। दिस implies x is equal to 2, x is equal to 4 and v is equal to 1/y is equal to 1/3, y is equal to 3 and y is equal to 3 3 जा 9। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएगा। हेंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर y तो अपनी करेक्ट पोजीशन में, x अपनी करेक्ट पोजीशन में नहीं है, सो दैट हमने कंसिडर कर लिया लेट 1/x इज इक्वल टू u। पुट इन 1 एंड 2, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर 3 एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23 इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, u की निकाल लेते हैं। u इज इक्वल टू 23 प्लस 4y अपॉन 3। तो 4 मल्टीप्लाई 23 प्लस 4y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 92 प्लस 16y प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 14/3। एलसीएम भी ले लिया। 92 प्लस 16 एंड 9 25y इज इक्वल टू 14 3 जा 42, 25y इज इक्वल टू 42 माइनस 92 इज इक्वल टू -50, y इज इक्वल टू -50/25 इज इक्वल टू -2। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू वी हैव फाइंड आउट। नाउ वी विल अप्लाई y वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन नंबर 3 और 4। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर दिया। पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। 4u प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 14। 4u इज इक्वल टू 14 और 3 2 जा 6, माइनस का है, इधर जाकर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 6। 4u इज इक्वल टू 20, u इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5, बट u मीन्स 1/x is equal to 5. This implies x is equal to 1/5 and we have find out y is equal to -2। बस यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जितने भी क्वेश्चन है उनमें हमें एक पॉइंट पर और फोकस करना पड़ता है कि डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। तो या अगर सेम नहीं है तो हम वेरिएबल को कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टर्म है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे x - 1 और यहाँ पर भी x - 1 है। इसका मतलब हम इस पूरे को ही कंसीडर करेंगे। हमने लेट किया 1/x - 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू v। देन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 2 में क्या चेंजेस आएंगे, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4। नाउ दिस इक्वेशन इज सिमिलर और हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखा v के कोफिशिएंट में
माइनस साइन है, v के कोएफिशिएंट में प्लस साइन है, तब हमने इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, वी विल अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। सब दोनों को प्लस करना है, कैंसिल, 15 और 6 21, u is equal to 7, this implies u is equal to 7 upon 21, this implies u is equal to 1 upon 3. We are getting value of u 1 upon 3, put value of u, put u is equal to 1 upon 3 in equation number 4. आप 3 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमने 4 में अप्लाई किया एंड वी आर सीइंग क्या चेंजेस आते हैं हमारे पास। 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, तो माइनस 3v इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दिस इम्प्लाइज माइनस 3v इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. वी आर गेटिंग द बोथ, बट u is equal to we have considered 1 upon x minus 1 is equal to 1 upon 3, x minus 1 is equal to 3 on taking the reciprocal of both. या तो रेसिप्रोकल ले लें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। x is equal to 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 and 1 4. वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड हेयर फॉर v हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू कितना था हमारा 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ट्रांसफर करेंगे, y इज इक्वल टू 2. यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट। ये होगा 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक्स और y है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई। तब हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई इंडिविजुअल हमें करना है। सो हमने डिनोमिनेटर को ब्रेकअप कर दिया है दोनों का, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। x से ये x कैंसिल, y से ये y कैंसिल, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x रिमूव हो जाएगा, 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। सेम क्वेश्चन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की तरह से जनरेट हुआ। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। यू और वी लेना कंपलसरी नहीं है, आप जो भी चाहे आप उस अल्फ़ाबेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो अप्लाई कर दीजिए, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 3 कहेंगे, और 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15, ये क्वेश्चन नंबर 4 कहेंगे। नाउ द सेम, अब हम क्या करेंगे, u और v को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे और u और v की वैल्यू से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब लेते हैं हम सिक्स पार्ट को। सिक्स पार्ट में कहता है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फिफ्थ पार्ट की तरह ही है। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारे क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में हमारे डिनोमिनेटर में xy था, यहाँ पर हमारे पास इस तरफ xy। तो हमने क्या किया, xy को इसके डिनोमिनेटर में ले आए, 6x प्लस 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5। नाउ द क्वेश्चन इज बिल्कुल सिमिलर हो गया जैसे क्वेश्चन नंबर का फिफ्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर में xy था, सिक्स पार्ट में भी डिनोमिनेटर में xy है। हमने क्या किया, xy को इसके डिनोमिनेटर में लेके आए। आप चाहें तो बोथ साइड xy से डिवाइड कर दीजिए, xy से xy फिनिश, 6 रिमेनिंग and same condition. Now you will attempt this question 6 part just like the question number 5th part. तो अब हम ये लेते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में क्या कहता है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई के साथ 2, 3x माइनस वाई के साथ 2, यहाँ पर 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई दोनों में मैच है। लेट कर लेते हैं 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। सो ये हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2u माइनस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8।
इस इक्वेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हमने 8 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 8 इन दोनों के साथ में न्यूमरेटर में, 4 इन दोनों के साथ न्यूमरेटर में, यानी 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर भी 4u माइनस 4v इज इक्वल टू -1. वी से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 3 हो गई, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट फॉर x एंड u एंड v. तो दोनों में हमने देखा 4u और 4u दोनों में सेम है, 4v और 4v यहाँ पर भी सेम है, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, दोनों को प्लस करते हैं, 4u प्लस 4u 8u इज इक्वल टू 3 और -1 2 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 2/8 एंड u इज इक्वल टू 1/4. तो u की वैल्यू हमें 1/4 मिल गई है. अब u की वैल्यू को हम 1/4 इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4v इज इक्वल टू 3. 4 से 4 कैंसिल, 4v इज इक्वल टू 3 - 1, v इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2. बट u और v ये नहीं थे, बट u की वैल्यू क्या थी, u इज इक्वल टू था 3x 1/3x प्लस y is u is equal to 1/3x plus y is equal to, and we are getting 4, and v is equal to v upon 1/3x minus y is equal to 1/2. रेसिप्रोकल कर दीजिए. 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. We are saying this is equation number 5 and this is equation number 6, क्योंकि यहाँ पर फिर से x और y में हमें इक्वेशन मिल गई हैं. अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो फिर से ऐड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, दोनों को प्लस करते हैं. 3x प्लस 3x 6x प्लस y माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है. पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5. इक्वेशन नंबर 5 में x की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1. हेंस वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, यही हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें कहता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर. तो लेट कर लीजिए एक डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to x kilometer per hour. Let speed of the stream is equal to y kilometer per hour. दोनों कंसीडर किया. जब अप स्ट्रीम चलते हैं, अप स्ट्रीम यानी कि x माइनस वाई, अपोजिट जब चलते हैं तो बोट हमारी तेज चलेगी, डाउन स्ट्रीम वाटर में बैक साइड में लेकर के जाएगा, तो हमने इसको x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. और डाउन स्ट्रीम में होगा x प्लस वाई, यानी कि पहले हम भी दौड़ रहे हैं और हमारे साथ साथ वाटर हमें और लेकर के जा रहा है, तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं. केस फर्स्ट कहता है 20 किलोमीटर इन 2 आवर. डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर, यानी कि डिस्टेंस हो गई हमारी, ये टाइम हो गया हमारा. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस 20 अपॉन टेकन टाइम 2 इज दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. सेकेंड केस में क्या कहता है, तो वो कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर. अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 आवर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2. दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आवर. ये इक्वेशन नंबर 1
एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वाटर बोट इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन फिनिश द वर्क इन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। और सेकंड केस में कहता है कि वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 days 4 days। तो ये हमने सिर्फ क्राइटेरिया राइट कर लिए। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करें कि एक वुमेन 2 वुमेन है, तो हमने ये लेट कर लिया, लेट 1 वुमेन्स 1 day वर्क, 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/x एंड 1 मेंस 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/y। 2 वुमेन 4 day में फिनिश करती हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/y इज इक्वल टू 1/4। 1 day का वर्क हो गया यहाँ केस में। अब इसको हमने लिखा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड केस पर डिस्कस करते हैं, यानी 3/x, 3 वुमेन का 1 day का वर्क और 6 मैन का 1 day का वर्क इज इक्वल टू 1 day का वर्क ऑफ टुगेदर कितना है, दोनों एक साथ में 3 दिन में काम को फिनिश करते हैं, तो 1 day में 1/3 पार्ट हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी 3/x 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमने जितने भी क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उन्हीं की हेल्प से हम इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर लें। अटेम्प्ट करते हैं 2 का थर्ड पार्ट। इसमें कहते हैं कि रूही एक ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर का और 4 आवर का टाइम लगता है उसको, अगर वो यूज़ करती है 60 किलोमीटर का ट्रेवल बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 30 किलोमीटर है। हम पहले लिखते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। कहता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन और कार, ट्रेन एंड बस दोनों बतानी है। तो लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में ये कहता है कि शी इज ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60/x टेकन टाइम बाय ट्रेन प्लस रिमेनिंग मतलब 240, टोटल 300 था, 60 हमने कवर कर लिया, 240 रिमेनिंग है, तो 240/y एंड शी इज टेकिंग 4 आवर। इक्वेशन नंबर 1। आर को हटा देंगे जब सॉल्व करेंगे। केस 2 में क्या कहता है, केस सेकंड में ये कहता है कि व्हेन शी इज ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग मतलब 200 बाय बस, देन शी इज टेकिंग 10 मिनट लॉन्गर, यानी 4 आवर प्लस 10 मिनट। तब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 आवर प्लस 10 मिनट इज इक्वल टू 4 प्लस 10/60, यानी 4 प्लस 1/6। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 प्लस 1 25/6 आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। तो इसको हम और 1/x को u, 1/y को v कंसीडर करके सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।